चलिए देखते हैं फिर से एक नया क्वेश्चन, नया ड्राइंग हम बनाएंगे। पूरा कंप्लीट प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन तीनों को हमें बनाना है। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमको एक बिल्डिंग का ड्राइंग बनाना है, जिसमें पहला रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर दीवार के लिए नींव की चौड़ाई एवं गहराई का मान 0.90 मीटर एवं 0.80 मीटर। वैसे ही सेकंड इसके लिए लिखा है 30 सेंटीमीटर दीवार के लिए नींव की चौड़ाई एवं गहराई 0.70 मीटर एवं 0.70 मीटर। इसका मतलब क्या है ये समझना। इसमें जो आउटर वॉल्स दी गई है ना, आउटर वॉल्स का डायमेंशन का आपका आउटर वॉल का मोटाई दे दिया गया, थिकनेस दे दिया। उसके बाद उसकी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन की लंबाई और चौड़ाई दोनों दे दी गई है। उसी प्रकार 20 सेंटीमीटर दीवार वाला ये जो दिया हुआ है, ये किसके लिए, पार्टीशन वॉल जिसको हम इनर वॉल भी बोलते हैं, उसका साइज़ दे दिया गया है यहाँ पे 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, किसका वॉल दिया है, 20 सेंटीमीटर के फाउंडेशन का डाटा दे दिया यहाँ पे डायमेंशन। ठीक है, 0.70 मीटर एवं 0.70 मीटर। देखते हैं आपको ये समझ आया कि नहीं समझ आया तो यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो रिक्वायरमेंट लिखा हुआ था 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए, किसके लिए, 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए। देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए जो फाउंडेशन का गहराई है कितना है, 0.80 मीटर। वैसे ही उसकी चौड़ाई है 0.90 मीटर। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर वॉल की बात हो रही थी। वैसे ही हमारे पास 20 सेंटीमीटर वाले वॉल भी है। 20 सेंटीमीटर वॉल का फाउंडेशन का यहाँ पे डायमेंशन दे दिया गया है क्वेश्चन पे। और 20 सेंटीमीटर वाले वॉल के लिए क्या डायमेंशन दिया गया था, उसका जो लंबाई है और गहराई है, मतलब चौड़ाई और गहराई जो है वो कितना है, 0.70 मीटर एंड 0.70 मीटर। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और क्या क्या दिया देखते हैं। उसके बाद हमें डोर है D1 की साइज़ दिया हुआ है, D2 की साइज़ दी हुई है। ठीक है, मतलब डोर 1 डोर 2। उसके बाद विंडो की साइज़ दे दी गई है, और वेंटिलेटर की भी। स्तंभ, ठीक है, स्तंभ क्या होता है, पिलर। जो कॉलम की साइज़ होती है, यहाँ पे क्या दे दिया है, कॉलम का साइज़ दे दिया है। ठीक है, अगर ये 0.30 है, ठीक है, अगर ये 0.30 है, मतलब इसकी लंबाई जो चौड़ाई है वो कितनी है, 0.3030 यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सब डाटा है हमारे पास। और मुख्य कक्ष की ऊंचाई, मुख्य कक्ष की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ मेन रूम, क्या लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश में देख लो, हाइट ऑफ मेन रूम 3.33 मीटर। मतलब हाइट ऑफ मेन रूम मतलब क्या समझ रहे हो, जो ये फ्लोर है, ठीक है, जो ये फ्लोर बनाते हैं हम लोग, यहाँ से स्लैब, ये जो फ्लोर से स्लैब तक की हाइट कितनी दे दी गई है यहाँ पे, 3.30 मीटर। कितनी दी गई है, 0.30 मीटर। ठीक है, एक बार देख लो फिर से क्या बोल रहा है ये, हाइट ऑफ मेन रूम। हाइट ऑफ मेन रूम मतलब मेन रूम का हाइट कैसे बनता है इसका, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग नहीं बोला, ये क्या बोला है, हाइट ऑफ मेन रूम। हाइट ऑफ मेन रूम मतलब जो आपके ज़मीन, आपके जो घर का जो फ्लोर है, ज़मीन है, वहाँ से स्लैब तक की हाइट कितनी दे दी गई है, 3.3 मीटर। 3.3 मीटर। ठीक है, अगर किसी एक रूम का हाइट 3.3 मीटर है, तो बाकी रूम का भी हाइट कितना हो जाएगा, 3.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये प्रकार से क्या है, सारे रूम के जो फ्लोर से स्लैब की हाइट कितनी हो जाएगी, 3.3 मीटर हो जाएगी। और जो नीचे वाला डायमेंशन जो आप देख रहे हैं, नीचे वाला डायमेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे 100 mm थिक सैंड आ जाएगा। ठीक है, फिर 100 mm थिक से इसमें लाइम कंक्रीट आ जाएगी, फिर इसमें 80 mm थिक टोपिंग आ जाएगा, फिर 80 mm टाइल्स वाइस आ जाएगा। जो भी यहाँ पर डाटा पहले से इसमें डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक का। वैसे ही ऊपर स्लैब में, स्लैब का भी आपको पता ही है, जो ऊपर का स्लैब का थिकनेस होता है वो 100 mm होता है। ठीक है, 100 mm, ऐसा ऐसा हम लोग क्या लिखे हैं, पूरा डेटा हमारा आपके पास अवेलेबल है पहले से ही। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। जिनको हिंदी में क्वेश्चन पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ तक क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है इस क्वेश्चन पे, प्लान, एलिवेशन और सेक्शनल व्यू ऑफ ABCD। यहाँ पे सेक्शन लाइन दे दिया गया है और हमें सेक्शन लाइन बनाना है। ठीक है, तो मैंने को बताया क्या कि जो हमको क्या डिसाइड करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से चूज़ करें। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा रूम बनाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो किचन हो, हमें सबसे पहले कौन सा रूम बनाना है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है लग रहा है। क्या मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग ये है, इसमें बरामदा और बाथरूम की साइज़ मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, बरामदा का साइज़ मेंशन नहीं है, आप लोग देख सकते हो, बरामदा का कोई साइज़ मेंशन नहीं किया है, WC का कोई साइज़ मेंशन नहीं किया है,
कोई साइज़ मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तब हमें इसको अपने से लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लेंगे वो अभी अपन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आपको कहीं भी स्केल की वैल्यू नहीं दी गई। क्या नहीं दी गई? स्केल की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्केल यूज़ नहीं करना है, हमें स्केल यूज़ करना है, क्योंकि जो भी डाटा दिया है वो किस में दिया गया है? मीटर में दिया है, ठीक है। जितने भी डाटास हैं वो किस में है? मीटर में है। तो हम मीटर को तो हम अपने ड्राइंग शीट में बना नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। सपोज़ अगर आप 1:50 स्केल यूज़ करते हो तो जितने भी डाटा हैं उसको अपन क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर सेंटीमीटर को यहाँ से 50 से डिवाइड करेंगे। वैसे ही मैं हर बार आपको 1/50 का एग्जाम्पल देता हूँ सर, ये मतलब नहीं कोई सा भी क्वेश्चन आपने 50 डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि वन इंस टू 100 यूज़ करना है, मतलब आपका स्केल क्या है यहाँ पे? 1:100। इसका मतलब ये है जो भी वैल्यू आपकी डाटा आपको डायमेंशन दिया गया हुआ है 3 मीटर है, तो इसको क्या करेंगे? 300 सेंटीमीटर बोलेंगे, चेंज कर दिया अपन, फिर वहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर इसका वैल्यू आ जाएगा। मतलब 3 मीटर को हम 3 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है यहाँ तक का। तो वैसे ही आपको कोई सा भी स्केल यूज़ करना है। क्वेश्चन में कोई स्केल नहीं दिया है तो आपको कोई सा भी स्केल यूज़ करना है। कोई सा भी मतलब कोई सा भी, 1:50 यूज़ करो, या 1:100 यूज़ करो, या 1:150 यूज़ करो, या 1:25 यूज़ करो। आपकी चॉइस है, आपको कौन सा स्केल सबसे सूटेबल लगेगा, ठीक है। जैसे कि 1:50 की ड्राइंग होती है वो इन लार्ज बनती है, 1 से छोटी बनेगी, ठीक है। 1:150 और छोटी बनेगी, ठीक है। और वैसे ही आपका जो लास्ट है, लास्ट के 1:25, ये बहुत बड़ा बनेगा हमारा, ठीक है, ड्राइंग। तो ये सब चीज़ अपन डिस्कस कर लिए। कुछ डायमेंशन नहीं दिए हैं, वो डायमेंशन को हम अपने से लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे क्या? इसका डबल लाइन प्लान। डबल लाइन प्लान में देखो बेडरूम जो है, बेडरूम क्या है? तो बेडरूम का साइज़ देख लो कितना है? 3 मीटर इंटू 4.5 मीटर। वैसे ही रूम का साइज़ कितना है? रूम का है 4.5 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है। वैसे ही आपका किचन का साइज़, इन 3 रूम का बस साइज़ दिया हुआ है और कुछ दिया नहीं है, ठीक है। 2 मीटर दे दिया है और 3 मीटर दे दिया है। आपको डोर विंडो का पोजीशन दे दिया गया है। पोजीशन में आप अपना डोर और विंडो का दिखा सकते हो कहीं पे भी, जिस पोजीशन में दिया गया उस पोजीशन में दिखाएंगे अपन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट कहाँ से करें, ये सबसे पहले अपन इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेडरूम से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से इस वाले रूम को बनाएंगे, फिर यहाँ से किचन को बनाएंगे, ठीक है। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ठीक है, पहला जो हमारा रूम है, रूम को बनाते हैं, ठीक है। रूम अपन बनाते हैं। पहला जो आपका रूम है वो किस साइज़ का था? जो बेडरूम था वो 3 × 4.5 मीटर का था। कितना था? 3 × 4.5 मीटर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, देखना है 3 × 4.5 मीटर बेडरूम, फिर एक और रूम है जो 4.5 × 3 मीटर का है, फिर किचन है 2 × 3 मीटर का, ठीक है। तो पहला जो है 3 × 4.5 मीटर का रूम है, ठीक है। तो अपन बना के देखते हैं 3 × 4.5 मीटर का रूम। तो 3 मीटर को आप पहले तो आप चेंज करोगे, जैसे मैंने बताया आपको जो भी स्केल यूज़ करोगे। मैं अभी इस बार स्केल नहीं दे रहा हूँ आप लोग स्केल अपने से यूज़ करना है, ठीक है। स्केल आपको अपने से कोई सा भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है। स्केल कोई सा भी यूज़ करो। जैसे कि पहले 3 मीटर की लाइन खींचना है आप लोग। 3 मीटर को स्केल में चेंज करके जो भी वैल्यू आएगी उस मीटर का आप लोग लाइन खींचना है। मैं 3 को 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। सारे डायमेंशन को उसी से नेम से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्केल का यूज़ करके उसे बदल के उस लंबाई की लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया? 3 मीटर की लाइन ड्रॉ किया इस प्रकार से, ठीक है। 3 मीटर के बाद 4.5 मीटर, 3 मीटर के बाद 4.5 मीटर, फिर से बना लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा बन रहा था। 3 मीटर, 4.5 मीटर, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया। इसमें फिर आउटर वॉल इनर वॉल का बात हुआ है, ठीक है। मतलब 30 सेंटीमीटर का वॉल दिया है और एक 20 सेंटीमीटर वॉल दिया है। ये दिया है मतलब इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर का वॉल आउटर साइड बनेगा, बन गया। और इनर साइड क्या बनेगा आपका? इनर वॉल बनेगा, ठीक है, जो कि 20 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 20 सेंटीमीटर का। आपको ऐसा ड्रॉ करना है, ठीक है। स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद इसके कॉर्नर से देखना, प्लान में क्या देखेंगे? इसका जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट किसको बोल रहा हूँ मैं, देखना है यहाँ पे ध्यान से। जो कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ से दूसरा रूम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से दूसरा रूम स्टार्ट हुआ है, तो अपन भी वहीं से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। उसकी साइज थी 4.5 मीटर इंटू 3 मीटर। क्या साइज थी उसकी? 4.5, मतलब यहाँ से अपन कितने लेंगे? 4.5 मीटर लेंगे, फिर यहाँ से 3 मीटर नीचे आएंगे, ठीक है। ऐसा ये हो गया। इसके बाद अपन इनर वॉल बनाते हैं। इनर वॉल क्या था यहाँ पे? ये इनर वॉल है, ठीक है। इनर वॉल मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। इनर वॉल ये अपन बना दिए, इनर वॉल, ठीक है। ये भी यहाँ पे इनर वॉल है, यहाँ पे इनर वॉल नहीं, यहाँ पे आउटर वॉल है, ठीक है। ये बाहर से बरामदा वाला पोर्शन आ गया। इसके बाद हम आउटर वॉल बनाएंगे, ठीक है। आउटर वॉल बन गया ये, और ये भी आपका आउटर वॉल बन गया, ठीक है। यहाँ से अटैच कर लो सबको। इस प्रकार से यहाँ पर आपका आउटर वॉल बन जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक बेडरूम, ये बेडरूम है, और ये भी आपका एक रूम है, ठीक है। इसके ऊपर ड्राइंग देखना, रूम के जस्ट ऊपर क्या है आपका 2x3 मीटर का यहाँ पे किचन बना हुआ है। तो ये बना लेते हैं अपन पहले, ठीक है। 2x3 मीटर का किचन बना लेते हैं। रूम के कॉर्नर से लेते हैं लाइन। ध्यान से देखना, सुनना सही तरीके से, तभी सही बना पाओगे, ठीक है। इसका जो ब्लैक वाली लाइन की सीधे अपन क्या लेंगे? 2x3 मीटर का आपका रूम का किचन का साइज़ है। तो 3 मीटर ये पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। 3 मीटर ये ऊपर वाले पोर्शन हो जाएगा। यहीं से आपका 2 मीटर यहाँ पे आ जाएगा विड्थ, ठीक है। ये बन गया आपका किचन। किचन में फिर से आपको क्या देना है? आउटर वॉल, रेड कलर से दे रहा हूँ मैं, आउटर वॉल। फिर यहाँ पे भी आपका क्या है? आउटर वॉल है। फिर जो जो बच गया वॉल, वो कौन सा वॉल होगा? इनर वॉल होगा। हमेशा ध्यान रखना, वॉल को हमेशा बाहर की तरफ बनाना है ताकि अंदर के रूम का डायमेंशन में कोई भी चेंजेस ना आए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सभी का। इसके बाद अब दिक्कतें शुरू होती हैं। दिक्कतें शुरू क्या हो रही है? बाकी रूम का साइज़ नहीं दिया है, बाकी रूम का साइज़ नहीं दिया है, तो उसको कैसे बनाएं? देखते हैं कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाथरूम की भी साइज़ नहीं दी गई है, और WC की भी साइज़ नहीं दी गई है, ठीक है। तो हम उसे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो नहीं दिया है, ठीक है, मतलब नहीं दिया है इसका। इसको हम लोग को अपने से मानना पड़ेगा, जब कुछ दिया नहीं है तो, है ना। अपने से मान लेते हैं। सपोज़ हमने मान लिया, मान लेते हैं, चलो क्या मान लेते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं ये पहले तो ये लाइन खींच दो, इसको कवर कर देते हैं पहले। ये कवर कर दिया वाली लाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप लोग ले लेना, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, मैं मान लेना बोल रहा हूँ, मतलब आप लोग अपने से भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ से ले लेना आप लोग 1.5 मीटर, ठीक है। कितना लेना? 1.5 मीटर। ये तो पहले से 3 मीटर है ही। ये कितना है? पहले से 3 मीटर है ही। कहाँ से कैसे चला पता मेरे को? ये जो लाइन है ना, किचन वाली लाइन, यहाँ पे हम 3 मीटर खींचे थे ना, तो ये पहले से 3 मीटर था ही। तो 3 मीटर में 1.5 मीटर में इसको दे दिया, चौड़ाई इसकी दे दिया, ठीक है। और 1.5 मीटर में ऐसे एक लाइन खींच दो। फिर ये दो बाथरूम और अपनी WC बनी है, वो किसकी क्या साइज़ हो जाएगा इसकी? 1.5 इंटू 1.5 की बन जाएगी। वैसे ये भी 1.5 इंटू 1.5 का ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसा अपन कर सकते हैं, ओके। एक बाथरूम छोटा बनेगा, कोई सा भी, क्योंकि उसमें हमको इनर वॉल देना पड़ेगा, ठीक है। इनर वॉल हमको देना पड़ेगा ऐसा करके। बाकी तो बाहर साइड तो आउटर वॉल जा ही रहा है, बाकी तो बाहर साइड क्या जा रहा है? आउटर वॉल जा ही रहा है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक यहाँ पे भी इनर वॉल है, ये आपका इनर वॉल यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वह अगर क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया है तो हम उसे मान सकते हैं, ठीक है। मानना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे तो कोई और अलग से क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ये आपका WC, ये आपका बाथरूम, ये आपका वरांदा, ठीक है। अब देखो एक बाहर भी एक वरांदा दिखा हुआ है, उस वरांदा का भी साइज़ नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। उस वरांदा का भी यहाँ पे साइज़ नहीं दिया है, तो इसको भी हमें मानना पड़ेगा किस साइज़ का लें, ठीक है। तो ये तो 4.5 मीटर है, ये कितनी है? 4.5 मीटर है। तो इसमें अगर अपन 4.5 मीटर में 3 मीटर भी इस पोर्शन को ले लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। क्या करेंगे? 3-3 मीटर के इसको ले सकते हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है? 3 इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखना, आप एक बार यहाँ से ध्यान से ऑरेंज कलर की लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है।
यहाँ से अपन कितना लाइन खींचेंगे, 3 मीटर की लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ से जो इसकी लाइन को मिला देंगे, फिर इसकी लाइन की भी वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से 3 मीटर की लाइन खींचो, 3 मीटर की लाइन खींचो, फिर इसके ऊपर वाली लाइन को ऐसे सीधा मिला दो। ठीक है, सीधा मिला दो तो वो उसकी लाइन को आप लंबाई नाप लेना, फिर आपका वरांदा का भी साइज़ निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है। और आप कैसे निकाल सकते हो, और कैसे निकाल सकते हो? देखो, ये क्या है, 3 मीटर है, ये क्या है, 3 मीटर, और ये है 4.5 मीटर। ठीक है, तो 4.5 माइनस आप करो 3, तो ये कितना आएगा आपका, सीधी सी बात 1.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और सीधा लाइन भी खींच सकते हो, सब में यह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ गया होगे। तो अपन कितना का लाइन खींच रहे हैं, 1 इंटू 1.5 का मान रहे हैं। सो क्या मान रहे हैं, 1 इंटू 3 इंटू 3.5 मीटर, सॉरी, कितना लेंगे, 3 इंटू 1.5 मीटर उसका बरामदा का साइड है। ठीक है, तो इसको लेकर अब देखते हैं अपन क्या करेंगे। यहाँ पे आपका बरामदा है, आउटर वॉल ऐसा, देखो ये डैश लाइन शो किया था ना, तो अपन भी यहाँ पे क्या शो करेंगे, डैश लाइन शो करेंगे। ठीक है, ये 3 मीटर का है, कितने मीटर का है ये, 3 मीटर का है, डैश डैश डैश। ठीक है, और यहाँ पे अपन मिला देंगे 1.5 मीटर में। ओके, देन यू शो ऑल द डोर्स एंड ऑल द विंडो पोजीशन के हिसाब से हमको क्या करना है, उसको दिखाना है। ठीक है, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे दिया है, उसके साथ आपको उसको मिटाना और वहाँ पे डोर देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक डोर दिया है, फिर यहाँ पे एक डोर दिया, फिर यहाँ पे एक डोर दिया, फिर बाथरूम के लिए यहाँ पे एक डोर है, फिर यहाँ पे WC के लिए डोर है, किचन के लिए डोर यहाँ पे है। ठीक है, वैसे विंडो के लिए आप लोग सिंबल बनाएंगे। विंडो का सिंबल कैसा होता है, हम कल ही बताए थे इसको। ठीक है, विंडो का सिंबल कैसा होता है, अगर यहाँ पे विंडो है तो 2 लाइन खींचेंगे। ठीक है, 2 लाइन के बीच में एक और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ठीक है, ऐसा। तो ये क्या होता है, विंडो का साइन। वैसे ही जहाँ जहाँ भी विंडो आपको देना है आप देख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अपन क्या देंगे, विंडो का पोजीशन दे दिया है तो वहीं से अपन देख के बना लेंगे। ठीक है, ये था आपका प्लान, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये है आपका डिटेल्ड प्लान। क्या है ये, डिटेल्ड प्लान, डिटेल्ड प्लान है ये। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट में आ रहे हैं, ये डिटेल्ड प्लान बन गया। अब इसका हमको सेक्शन बनाना है। सेक्शन का लाइन देखो कहाँ से कहाँ गया है, सेक्शन का लाइन ध्यान से देखो कहाँ से कहाँ गया है, ABCDE। ठीक है, सेक्शन में आपको यहीं पे छोटा सा बना के दिखाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सेक्शन कैसे गया, एरो की साइड है, इस साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, फिर ये गया, फिर ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। एरो के हिसाब से ना, एरो के हिसाब से देखना ना, जिधर एरो है वो पोर्शन क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। जिस पोर्शन पे एरो है वो वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, और जो जो आपका जो बची आ रहा है लाइन वो कौन सा हो जाएगी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होगे। ये एरो दिखा रहा है तो हमको काट के किधर देखना है, लेफ्ट साइड देखना है। काट के हमको क्या देखना है, लेफ्ट साइड देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग ये बता दो, ठीक है, आप लोग ये समझो कितने वॉल कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं, कितने वॉल मेरे कट रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कितने वॉल कट रहे हैं। यहाँ पे देखो कितने वॉल कट रहे हैं, पहला वॉल ये कट रहा, दूसरा यहाँ पे कट रहा, तीसरा यहाँ, और चौथा ये। ठीक है, 4 वॉल कट रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, लाइन कैसे खींचेंगे, देखो यहाँ पे, इतना तो समझ गए हो किसी तरीके से। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर से बोल रहा हूँ ना, अगर आप लोग प्लान में 1:50 यूज़ कर रहे हो या 1:100 इसके लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको सेक्शन में भी 1:100 यूज़ करना है। तो सबसे पहले काम ये है, आपको ये टोटल लेंथ नापनी है। ठीक है, टोटल लेंथ, आउटर टू आउटर आपको लेंथ नापनी है। जितनी भी वैल्यू आएगी आपको उस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करेंगे। मैं ऐसा वर्टिकल बना रहा हूँ, आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। ये लाइन हो गया, फिर इसके नीचे क्या है, आपका फ्लोर वाला पार्ट है। इसके नीचे क्या है, आपका फ्लोर पार्ट है। ठीक है, फ्लोर वाला सेक्शन आ गया। इसके बाद क्या है, ये वॉल दिखाते हैं, वॉल कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, वॉल देखो, वॉल यहाँ पे है। ठीक है, ये वॉल हो गया। ठीक है, 30 सेंटीमीटर का वॉल है ना, 30 सेंटीमीटर वॉल का आपको डिस्टेंस देना है। जो आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल है और ये इनर वॉल है ना। ये अब जो बना रहा हूँ वो कौन सा वॉल है, इनर वॉल है। ये कैसा वॉल है, इनर वॉल। ठीक है,
आउटर वॉल को पहले बना लो, आउटर वॉल को डिस्टेंस देख लेना, ठीक है। आउटर वॉल बना लो, आउटर वॉल ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे भी बरामदा है, वॉल आधा है ना यहाँ पे, टोटल पूरा वॉल नहीं है, लेकिन ऊपर का जो वॉल का थिकनेस होगा वो 20 सेंटीमीटर ही होगा। वैसे ही यहाँ पे भी एक और वॉल है, 2 ठक वॉल है। एक वॉल ये हो गया 30 सेंटीमीटर का, फिर ये आपका आउटर वॉल है, ये भी है ना, ये भी क्या एक प्रकार का आउटर वॉल बनाया था ना इसको अपन, ये भी क्या है आपका आउटर वॉल है। यहाँ पे भी एक वॉल ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का। फिर आपको यहाँ पे एक वॉल ड्रॉ करना है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लैब का कास्टिंग दिखाना है, स्लैब का वो थिकनेस विकनेस जो भी रहता है, ठीक है, यहाँ पे से दिखा देंगे। और ये जो कॉलम है ये पूरा अच्छे से ऊपर जाएगा, जितनी भी हाइट है, ठीक है। और हाइट ऑफ रूम कितनी थी, 3.3 मीटर था। यहाँ से फ्लोर से स्लैब की हाइट कितनी थी, फ्लोर से स्लैब की हाइट क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है, 3.3 मीटर दे दिया है, ठीक है। तो सबकी हाइट कितनी हो जाएगी, 3.3 मीटर ही होगी, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर होगा, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखो कहाँ पे डोर कट रहा है, कहाँ पे नहीं कट रहा है, ठीक है। अंदर डिटेलिंग करना है आपको, पूरी अंदर क्या करनी है आपको, डिटेलिंग करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर आपको इसके नीचे का जो फाउंडेशन पार्ट है, फाउंडेशन का डायमेंशन दे दिया गया है। फाउंडेशन का डायमेंशन कैसे दिया है, अगर आपका आउटर वॉल है 30 सेंटीमीटर का, उसकी जो गहराई है फाउंडेशन की वो आपको दे दी गई है। आपको वही चीज़ बनाना है यहाँ पे, ठीक है, सब में बनाएंगे वैसे ही। जो डायमेंशन दिया वही बनाना, जैसे कि ये वाला आपका आउटर वॉल है, ठीक है, आउटर वॉल का डायमेंशन दे दिया है, उसकी गहराई और चौड़ाई दे दी गया है, तो वैसे ही हमको बनाना है, ठीक है। जैसे मैं बनाया हूँ यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, यहाँ पे अपन बना के दिखाएं आप लोग को, ठीक है। 30 सेंटीमीटर के लिए उसकी जो फाउंडेशन का विड्थ और डेप्थ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर के लिए विड्थ और डेप्थ कितना है, दोनों अलग अलग आएगा ना, सेम सेम फाउंडेशन मत बनाना। आउटर वॉल के लिए अलग डायमेंशन आएगा और इनर वॉल के लिए अलग डायमेंशन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये जो वॉल है उस वॉल से डोर कट रहा है कि नहीं, ठीक है। कौन से वॉल की बात कर रहा हूँ देखना, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोग को, ब्राउन देखते हैं, ठीक है। ये वॉल प्लेन वॉल कट रहा है, मतलब इस वॉल का जो डायमेंशन है देखो यहाँ पे सिंबल ऐसा आएगा, आएगा सिंबल, लास्ट में कंक्रीटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर इस वाले पोर्शन पे भी क्या है आपका पूरा वॉल है, तो पूरा वॉल का डैम सिंबल शो हो जाएगा, ठीक है, वॉल का सिंबल शो हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे डोर, यहाँ पे डोर देना ना, क्योंकि प्राइवेसी को हमको सही रखना है। इस रूम वाले यहाँ पे डोर रहेगा तो इधर जा सकते हैं, और यहाँ पे डोर रहेगा तो ये वाले रूम आराम से इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 जगह डोर दे देंगे। यहाँ पे अगर डोर कट रहा है, अगर डोर यहाँ पे कटेगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज अभी डोर कट रहा है, ठीक है, तो डोर कट रहा है तो यहाँ पे उसका आधा में लिंटल बीम आ जाएगा, ठीक है। लिंटल बीम के ऊपर तो पूरा वॉल है, और इसके नीचे भी लास्ट में क्या है वॉल वाला पोर्शन है, और लास्ट में कंक्रीटिंग, ठीक है, लास्ट में क्या है कंक्रीटिंग। फिर वैसे यहाँ पे क्या है आपका वरांदा का क्या है, वरांदा में आपका क्या है, वरांदा ये वाला डैश डैश वॉल है। डैश डैश मतलब वो पूरा वॉल से कवर नहीं है, क्या नहीं है, पूरा बिल्डिंग जो है सामने का फ्रंट सेक्शन है वो वॉल से कवर नहीं है। तो इस टाइम अपने क्या करना है, देखना ध्यान से, इस टाइम अपने क्या करना है, ये वाला पोर्शन पूरा वॉल तो है नहीं, ठीक है, लेकिन नीचे तो होगा ना, नीचे वॉल नहीं है, नीचे उसका फाउंडेशन तो गया होगा, इधर ही तो नहीं ना, बाकी इस साइड तो होगा, है ना, इस साइड तो होगा, यहाँ पे तो आपका फाउंडेशन वाला सिस्टम होगा, इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इसका भी लिंटल बीम आप शो कर देना, किसका लिंटल बीम, वरांदा का जो वॉल्स है, हाफ वॉल्स है, उसका लिंटल बीम शो हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी में ब्रिक का सिंबल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये तो हो गया। बाकी ऊपर स्लैब का डिज़ाइन देखना है आप लोग, स्लैब का आप लोग क्या दिखोगे, विड्थ कितना, उसका थिकनेस कितना है, सब बनाएंगे अपन सही तरीके से। यहाँ पे भी वैसे ही पूरा उसका डिटेलिंग, कंक्रीटिंग यूज़ कर रहे हैं तो कौन कितने एम एम का कंक्रीट है, कितना थिक कंक्रीट है, टोपिंग कितना थिक कंक्रीट है, वैसे ही आपका सैंड का कितना थिक सैंड डला हुआ है वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बनेगा आपका सेक्शन। अब बनाएंगे हम इसका एलिवेशन। एलिवेशन के लिए ध्यान से देख लें, यहाँ पे
एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है? फ्रंट व्यू ऑफ बिल्डिंग। एलिवेशन क्या होता है? फ्रंट व्यू ऑफ बिल्डिंग। मतलब आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे खड़ा होना है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा होना है और ऊपर की तरफ देखना है। तो हमको क्या क्या दिखेगा? यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ नेक्स्ट कलर से, ठीक है। यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे एक डोर दिखेगा। फ्रंट से देखना, फ्रंट से क्या दिखेगा? विंडो, एक यहाँ पे डोर दिखेगा, फिर एक पिलर, ये कॉलम है ना, कॉलम दिखेगा, कॉलम अलग से वहाँ पे लगा हुआ है, पिलर तो वो दिखेगा। फिर लास्ट का ये वॉल दिखेगा। फिर अगर इस पोर्शन पे विंडो है तो विंडो का छज्जा दिख जाएगा अपने को, और इस पोर्शन पे भी अगर विंडो है तो विंडो का छज्जा दिख जाएगा, ठीक है। बना के देखते हैं इस चीज़ को कैसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा कैसे कर रहे हैं। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको आउटर टू आउटर वॉल का लेंथ जानना है, ठीक है, कितना आउटर टू आउटर उसका वैल्यू आ रहा है। जितना भी आउटर टू आउटर वैल्यू आएगा उतना ही हमको यहाँ पे एक लाइन खींचना है। क्या खींचना है? एक लाइन, ऐसा, ठीक है। उसके बाद इसका फ्लोर का ऐसा टाइप आएगा, ठीक है। फ्लोर वाली पोर्शन आएंगे पूरे, जितने भी इसमें डेटा डाला हुआ है, डायमेंशन डाला हुआ है, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला वॉल जो दिख रहा है अपने को, ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पे ये वॉल दिख रहा है ना, तो वॉल ही दिखेगा। तो आपने क्या करना है? सिंपल यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। जितनी भी हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी थी, हाइट ऑफ आपका रूम कितना था? 3.3 मीटर था। मेन रूम दिया, मतलब सारे रूम भी उसी साइज़ के ही होंगे, 3.3 मीटर। तो यहाँ पे देखो 3.3 मीटर के यहाँ से एक लाइन खींचना। क्या खींचोगे? 3.3 मीटर का एक ऐसा लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ जाएगा। देखो, जब कभी भी अगर कोई वॉल मुड़ रही है, क्या कर रही है वो? यहाँ से मुड़ रही है ऐसा, ठीक है, तो वो हमेशा लाइन दिखता है, ठीक है। वो हमेशा कैसा दिखेगा? लाइन दिखेगा। अब ठीक है, वो हमेशा क्या दिखेगा? यहाँ पे एक टाइप का लाइन दिखेगा, एक लाइन दिखेगा, क्योंकि वहाँ से वो मुड़ रही है, ठीक है। इसके बाद आगे जाते हैं। आगे देखना आगे क्या होता है। आगे में फिर आगे वाले पोर्शन पे आते हैं। ये तो पूरा मिला ही दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इतना मिला दिया। फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक पिलर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक पिलर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक क्या दिख रहा है? पिलर। तो पिलर का ये ऐसा कॉलम टाइप हमको दिखेगा दूर से भी, है ना, अलग से वो दिख रहा है। कहाँ तक दिखेगा? जहाँ तक आपका उसका हाइट है, हाइट ऑफ पिलर, जहाँ तक वॉल है, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि वरांदा वाला पोर्शन में जो वॉल का हाइट है वो अंदर, मतलब पूरी तरीके से वॉल नहीं बना है, ठीक है, वो ओपनिंग वॉल है पूरी। कैसी वॉल है वो? ओपनिंग वॉल है, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो ऐसा बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो बना हुआ है, ठीक है। फिर ये वॉल वाला पोर्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्स छोटा सा। फिर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक डोर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक डोर दिख रहा है। तो यहाँ पे दीवार से चिपका हुआ डोर है, तो दीवार से चिपका हुआ डोर बना देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? एक विंडो है, विंडो या वेंटिलेटर स्लैश दिया ना, तो या तो आप विंडो यूज़ कर सकते हो, या तो वहाँ पे आप वेंटिलेटर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक विंडो बना दिए, ठीक है। उसके ऊपर लिंटल बीम, छज्जा वाला पोर्शन आ जाएगा, छज्जा वाला पोर्शन। फिर यहाँ पे आपका एक छज्जा दिख रहा था, है ना, ये क्या दिख रहा है? यहाँ पे उसका छज्जा दिखेगा, उस विंडो का छज्जा दिखेगा, ये छज्जा दिख गया। वहाँ से भी, इधर से भी एक विंडो का छज्जा दिख रहा था, तो एक विंडो का अपन छज्जा बना दिए। ये है आपका एलिवेशन। फिर आपको पूरी डिटेलिंग करना है ना, डिटेलिंग मतलब अंदर का पूरा डिटेलिंग, कि सभी चीज़ लिखने हैं आपको, कि सैंड कितना थिक गया, कंक्रीट कितना थिक गया, लाइम कंक्रीट कितना थिक गया, टोपिंग सीमेंट कंक्रीट की टोपिंग कितना थिक गया, ऊपर जो स्लैब कास्ट की है उस स्लैब का थिकनेस कितना है, ये सब हमको क्या करना है? वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी विंडो की साइज़ आपको मेंशन करनी है। आपको क्वेश्चन में दे दी गया है विंडो की साइज़ कितनी होती है, तो आपको वहाँ पे उसको सब चीज़ को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, सेक्शन वाले पार्ट पे। यहाँ पे टोटल हाइट लिख देना, ठीक है। तो ये 3 देखो यहाँ पे जो, फिर इसके ऊपर क्या बनेगा? लास्ट एक चीज़ बनाना भूल गया अपन, पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल जो, अगर डाटा नहीं पता ना, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन पे अपन डाटा वाटा लेते हैं वो सब याद रहना चाहिए। जैसे कि पैरापेट वॉल का जो हाइट होता है वो 600 mm होता है, ठीक है, मतलब आपका 0.6 मीटर होता है। कितना होता है? 0.6 मीटर होता है, तो अपन ले सकते हैं। वैसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसका जो विड्थ होता है
और 0.9 मीटर होता है। ठीक है, जो भी आप पुराना डाटा यूज़ किए हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी आप पुराना डाटा पिछले क्वेश्चन में कभी कभार यूज़ करते हैं वो आप डाटा यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं दिया है तो। ठीक है, तो ये जो हाइट थी वो कितनी थी, 3.3 मीटर, फ्लोर टू स्लैब। फिर यहाँ पे आप 0.6 ले सकते हो लेने के लिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे कितना ले सकते हो आप, 1 मीटर ले सकते हो। कितना ले लिया अपन, 1 मीटर वाला डिस्टेंस ले, सब मीटर में ले रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सबको स्केल में चेंज करके सही तरीके से बनाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होगे। तो ये है हमारा कंप्लीट ड्राइंग प्लान हम लोग यहाँ बना चुके हैं। ठीक है, ये ऐसा प्लान मैं रफ में बनाऊँ, आपको सही तरीके से बनाना है। इसके बाद आपका सेक्शन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलिवेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कॉल करके, जैसा भी आपको ठीक लगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।